पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कि बहुत पवित्र समय चल रहा है। क्या समय चल रहा है? कार्तिक का। कार्तिक का बहुत पवित्र महीना चल रहा है। तो हम कार्तिक के महात्म्य में कुछ सुनेंगे। तो एक कथा आती है, इसमें भगवान श्री कृष्ण सुनाते हैं सत्यभामा को। तो सत्यभामा को भगवान जो कुछ भी सुना रहे हैं तो बहुत ही कथाएं, पवित्र कथाएं कार्तिक के महात्म्य की सुनाते हैं। तो इसमें जो है एक प्रश्न सत्यभामा ने ये किया कि सत्यभामा ने भगवान से कहा कि आपने एक ऐसी कथा सुनाई जिसमें एक राक्षसी थी जिसके बहुत ही पाप थे, कोई भी पुण्य नहीं था उसका। वो बहुत दुष्ट थी राक्षसी, और उसको भी जो है एक ब्राह्मण उन्होंने जो है अब कार्तिक का अपना पुण्य दे दिया, उसके पुण्य से वो वैकुंठ चली गई। तो क्या ऐसा भी होता है कि कोई किसी को पुण्य दे सकता है अपना, तो वो कुछ ना करे और दूसरे के पुण्य से उसकी रक्षा हो जाए? तो भगवान ने कहा कि हाँ, ऐसा होता है। तो फिर सत्यभामा ने पूछा कि और क्या ऐसा भी होता है कि कोई किसी का पुण्य बिना दिए ले ले? अगर कोई किसी को नहीं देता है तो भी किसी को दूसरे का पुण्य मिल जाता है, क्या ऐसा भी होता है? तो भगवान ने कहा कि ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कि किसी का किसी को पुण्य मिल जाता है, जबकि पुण्य करने वाले ने नहीं दिया, लेकिन तो भी दूसरे को पुण्य मिल जाता है ना। तो इस संबंध में जो है भगवान एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। ये उज्जैन नगरी की बात है। उज्जैन तो बहुत प्रसिद्ध नगरी है। किस कारण से प्रसिद्ध है उज्जैन? महाकाल मंदिर है। महाकाल मंदिर। अच्छा, ठीक है। और भी कुछ कारण? उज्जैन सांदीपनि मुनि का आश्रम, और भगवान वहाँ सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में 64 दिन और 64 दिन रात में जो है
उन्होंने 64 विद्याएं प्राप्त कर ली। तो भगवान कृष्ण बलराम भी उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहे और 64 दिन रात में 64 शिक्षाएं विद्याएं प्राप्त कर ली। तो वो उज्जैन बहुत पवित्र नगरी है। तो उस उज्जैन में जो है एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था, जो कि ब्राह्मण तो था परंतु ब्राह्मण के कर्म नहीं करता था। क्या करता था? पाप कर्म करता था, पाप ही पाप करता था। पुरावंतीपुरे कश्चित् विप्र आसीन धनेश्वरः। तो प्राचीन काल में अवंतीपुर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था। क्या नाम था? धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था। ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टा, ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट था। वो ब्राह्मण के कर्म से बिल्कुल भ्रष्ट था। वो पाप कर्मा सुदुर्मति, और बहुत दुर्मति था, दुष्टमति वाला और पाप कर्म करने वाला था। रसकंबल चर्माद्य सो सत्यान्यत वृत्ति कहा। तो वो जो है, जो चर्म है, चर्म का मतलब चमड़ा है, कंबल है, और रस वो बेचता था और उसके जो है व्यापार में बहुत असत्य भाषण भी करता था। स्ते वेश्यासुरापान युक्त संतप्त मानसः, और चोरों की संगति करता था, वेश्यावृत्ति करता था और शराब पीता था। और इस प्रकार से उसका जो मन है वो बड़ा अशांत रहता था। जो वेश्यावृत्ति करे, शराब पिए और चोरों की संगति करे तो कैसा रहेगा दिमाग उसका? अशांत रहेगा ना। अशांत संतप्त मानसः, उसका मन जो है एकदम संतप्त रहता था। देशा देशांतरम गच्छन क्रय विक्रय कारणात्, तो कुछ खरीदने और कुछ बेचने के कार्य से देश देशांतरों में आता जाता रहता था, है ना। माहिष्मतीं पुरीम आगात कदाचित सा धनेश्वरा। तो वो धनेश्वर जो है एक बार माहिष्मतीपुरी में आ गया। इसीलिए कुछ बेचना, माल बेचना है, कुछ खरीदना है, इस कारण से माहिष्मतीपुरी में आ गया, है ना। महिषेण कृता पूर्वम तस्मान माहिष्मती तिसा। तो राजा महिष के द्वारा वो बसाई गई थी पुरी, इसलिए उस पुरी को माहिष्मती कहते हैं। सुन रहे हैं आप लोग माता जी? कौन सी पुरी है वो? क्या नाम पुरी का? हाँ, और कौन बताएगा कौन सी पुरी? क्या नाम पुरी का? महिष्मतीपुरी। तो इस महिष्मतीपुरी का नाम कैसे पड़ा? राजा महिष ने बसाई थी, महिष नाम के राजा ने बसाई थी, इसलिए उसका नाम महिष्मतीपुरी पड़ा, है ना। और यश वप्रगता भाति नर्मदा पापनाशिनी, उस महिष्मतीपुरी के चारों तरफ जो नदी बहती है वो पाप नाश करने वाली नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी से घिरी हुई है वो पुरी, तो कितनी पवित्र होगी कि वो जो है पवित्र पाप नाश करने वाली नदी नर्मदा जो है चारों ओर से उसको घेरे। एक प्रकार से वो मतलब सुरक्षा उसको, क्योंकि चार दीवारें जैसे होती है ना, तो इस प्रकार से जो है वो परिखा, उसे बोलते हैं परिखा, हाँ, कि चारों तरफ से नर्मदा नदी से घिरी हुई है महिष्मतीपुरी, है ना। कार्तिक व्रतनस तत्र नाना ग्रामा गतान नरान। तो वो जब आया तो वो कार्तिक का महीना चल रहा था, तो उसे तो कार्तिक महीने से कुछ मतलब नहीं था। वो कुछ सोचे ही नहीं, ना कुछ जानता कि कार्तिक का महीना क्या है। तो पापी है, सब प्रकार के नियमों को तोड़ने वाला था। तो वो तो जब आया तो वहाँ कार्तिक का जो है व्रत करने के लिए अनेक गांवों से मनुष्य लोग एकत्रित हुए थे। सदृष्टवा विक्रयम कुर्बन मास में एकम वासिसा। तो वो जब देखा कि बहुत भीड़ है यहाँ पर, तो एक महीने जो है अपना माल बेचने के लिए रुका रहा। उससे कोई मतलब नहीं था कि कुछ धर्म कर्म की बात उसने सोची नहीं थी। वो तो अपना व्यापार के चक्कर में एक महीने रुक गया। उसे पता भी नहीं था कि कार्तिक का महीना है ना। तो एक महीने वो वहीं पर रुक गया, है ना। सनित्यम नर्मदा तीरे भ्रमण विक्रय कारणात्। तो नर्मदा के तट पर जो है वो अपने माल बेचने के कारण वो घूमता रहता था। अपना माल बेचने के लिए नर्मदा के तट पर घूमता रहता था। दादा से ब्राह्मणान स्नातान, और देखता था तो बहुत से ब्राह्मणों को देखता था कि स्नान किए हुए हैं,
स्नान किए ब्राह्मणों को देखता था। और जप देवार्चन स्थितान, और कोई ब्राह्मण जप में लगे हुए हैं, और कोई ब्राह्मण जो है भगवान की पूजा में लगे हुए हैं। कांश्चित पुराणम पढ़ता, और कुछ लोगों को देखता था कि पुराण का पाठ कर रहे हैं। तो वो जब देखता था तो उसको बड़ा कौतूहल होता था कि एक नया कार्य क्या है, तो कभी उसने ना देखा ना सुना। तो ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कोई स्नान कर रहे हैं, तो उसको भी देख करके नया नया लगता, नयापन लग रहा है ना। कोई पुराण पाठ कर रहे हैं, कोई लोग सुन रहे हैं पुराण को। तो वो जब देखता था, है ना, और कुछ लोग जो है पुराण को सुन रहे हैं। नृत्य गायन वादित्र विष्णु श्रवण तत्पराण, और कुछ लोग जो है भगवान विष्णु की जो है वो जो है संगीत में जो है भजन गा रहे हैं, और उसमें संगीत है और गीत है और नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो ये सब जो है उसने देखा, और कुछ लोग जो है श्रवण में तत्पर हैं, है ना, कथा सुनने में तत्पर है। विष्णु मुद्रांकितान कांश्चित माला तुलसी धारिणा, और कुछ लोगों को देखा कि विष्णु मुद्रा जो है उन्होंने अपने शरीर में अंकित कराई है, और कुछ लोग जो है तुलसी की माला धारण किए हुए हैं। दर्श कौतुकाविष्टस तत्र तत्र धनेश्वरा, तो जहाँ जहाँ देखता था तो उसको कौतुक होता था कि अरे यहाँ क्या हो रहा है, अरे ये भी हो रहा है, अरे यहाँ पर ऐसा हो रहा है, अरे यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो वो जो है सबको देखता था, तो बिल्कुल उसको विस्मय से देखता था, है ना। नित्यम परिभ्रमण तन्मय दर्शन स्पर्श भाषणात्, और रोज जो है वो वहाँ परिभ्रमण करता रहता था अपना माल बिक्री के लिए, और वैष्णवों के जो है दर्शन होते थे, वैष्णवों का स्पर्श भी होता था और बातचीत भी होती थी। वैष्णवा नाम तथा विष्णुर नाम संस्मरणम लहुगा, और वैष्णवों के नाम का उसको स्मरण होता था और विष्णु के नामों का भी स्मरण होता था। तो ये जो है उसने कुछ नहीं सोचा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसको जो है बड़ा जो है विस्मय होता था ये सब देख करके। एवं मासम स्थिता सोत्र है, तो इस प्रकार से पूरे महीने वो वहाँ रुका रहा। तो वो नहीं सोचा कि मुझे कुछ लाभ हो रहा है इससे, लेकिन वो 1 महीने रुका रहा। एवं मासम स्थिता सोच है कार्तिक उद्यापन है विधिम, अब कार्तिक की पूर्णिमा हुई तो उद्यापन कर रहे हैं सब लोग, उद्यापन की विधि क्रियमाणम दर्शासो, उद्यापन की विधि भी वो देखता था। तो भक्त्या जागरणम हरे, और बड़ी भक्ति पूर्वक जो है हरि जागरण को भी देखता था, है ना। तो फिर पौर्णमास्याम तथोपश्चात विप्र गो पूजनाधिकम, फिर पूर्णमासी को जो है उसने और भी देखा क्या कि लोग जो है ब्राह्मणों की गऊ की पूजा कर रहे हैं। दक्षिणा भोजनाद्यम चा, और दक्षिणा दे रहे हैं ब्राह्मणों को और भोजन दे रहे हैं ब्राह्मणों को। निदर्शासो दीयमानम व्रत स्थित है, तो जो व्रत करने वाले हैं वो ज्ञापन कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों को भोजन दे रहे हैं, ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, है ना। तदोरकास्तमयेत दीपोत्सव विधिम तदा, फिर ये भी देखा उसने कि दीपोत्सव की विधि हुई। जब सूर्यास्त हो गया तो लोग जो है दिए जला रहे हैं, है ना। क्रियमाणम दर्शातो प्रीत्यर्थम त्रिपुर दिशा, तो ये सब जो है उसने देखा, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए लोग जो है मतलब ये सब कार्तिक के नियमों का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार से पूजा देखता रहा वो। तथा पूजाधिकम पश्यन भ्राम सा धनेश्वर, तो अब आज के दिन तो काफ़ी जो है उसने रौनक देखी, तो इधर पूजा हो रही उधर पूजा हो रही, तो वो भ्रमण करता रहा और देखता रहा, इधर पूजा उधर पूजा। तावत कृष्णा हिना दस्तु बेहबला सांप बात, तब तक एक काले सांप ने उसको काट लिया और बेहबल होकर के वो गिर गया। जनास्तम पतितम वीक्ष्य परिबभ्रुः कृपान्विता, तो जब भक्त लोगों ने देखा कि ये तो गिर गया है, तो बड़ी जो है करुणापूर्वक उसको उन्होंने चारों ओर से घेर लिया, वैष्णवों ने घेर लिया उसको। तुलसी मिश्रितम तो यम तन मुखे सिचुस तदा, और तुलसी मिश्रित जल जो है उसके मुंह में भी डाला। अथ देहम परित्यक्तम तम बद्ध्वा यम किंकरा, अब जब उसका शरीर छूट गया, ऐसे में उसका शरीर छूट गया, तो जो यमदूत हैं वो आए
और उसको बांध करके ताड़यंतः और पीटते हुए कसाघात निर्णुर संयमनी रुषा, और उसको कोड़े मारते हुए संयमनीपुरी में बड़े क्रोधपूर्वक ले गए, क्योंकि ये बड़ा पापी है, दुष्ट है। तो संयमनीपुरी में बड़े क्रोधपूर्वक ले गए, कोड़े मारते हुए और बांध करके ले गए। चित्रगुप्त सुतम दृष्टवा यमाया वेद ये तदा, चित्रगुप्त ने जब इसको देखा तो यमराज को जो है बता दिया। क्या बता दिया? आबालत्वात् तेन पुरा कर्म दुष्कृतम कृतम, ये बचपन से लेकर के अभी तक इसने सब कर्म जो है पाप किए हैं, जितने कर्म किए हैं सब पाप कर्म किए हैं, है ना। चित्रगुप्त ने कहा नैवास दृश्य थे किंचित आबाल्या सुकृतम क्वचित, तो इसका जो है बचपन से लेकर के अभी तक कोई भी पुण्य कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, सब लिखा रहता ना, बचपन से अभी तक ऐसे कोई पुण्य कर्म। दुष्कृतम शक्यते वक्तुम वर्षे नापि न भास करे, और इसके जो पाप कर्म हैं इतने हैं कि 1 साल तक भी पूरे नहीं होंगे अगर बोले जाएं। इसने इतना पाप किया है कि 1 साल में भी पूरा नहीं होगा, अगर बोलें तो समाप्त नहीं होंगे, अगर पढ़ा जाए 1 साल में भी समाप्त नहीं होंगे। किसने कहा? चित्रगुप्त ने। किससे कहा? यमराज से कहा, है ना। पाप मूर्ति रयम दुष्टा, तो ये दुष्ट जो है पाप की मूर्ति है। क्या है ये तो दुष्ट पाप की मूर्ति है। केवलम दृश्यते विभो, केवल जो है पाप की मूर्ति केवल ये दिखाई पड़ता है। तस्माद अकल्प मर्यादम निरय परिपचिताम, इसलिए पूरे कल्प भर इसको जो है नरक में पकाया जाना चाहिए, पूरा नरक, पूरा कल्प। और एक कल्प कितना होता है? 1000 चतुर्युगी का, 4 अरब 32 करोड़ साल एक कल्प। कितना? 4 अरब 32 करोड़ साल का एक कल्प होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो पूरे कल्प तक जो है इसको नरक में पकाया जाए, इसको इतना पापी है। श्री कृष्ण बात, तो भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं कथा, ये भगवान श्री कृष्ण कथा सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? सत्यभामा को सुना रहे हैं। श्री कृष्ण बात, वज्रतुल्यम बचा क्रोधात् यमा प्राह सुकिंकराम, तो जो है यमराज जो है बहुत गुस्से में आ गए। चित्रगुप्त से जब इसके ऐसे कर्म सुने तो यमराज बहुत गुस्से में आ गए, और वज्र के समान जो है गुस्से में यमराज ने जो है अपने किंकरों को आदेश दिया। दर्शनात्मनोरूपम तच्च कालाग्नि सन्निभम, और उस समय यमराज का जो रूप है वो एकदम काल की अग्नि के समान हो गया, भयानक रूप हो गया यमराज का भी। जो पुण्यात्मा के लिए यमराज धर्मराज के रूप में होते हैं, बड़े अच्छा उनका रूप होता है, लेकिन जो पापी के सामने अपना रूप जो है बड़ा भयानक प्रकट करते हैं, तो यमराज तो पापियों के लिए यमराज हैं और पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज, है ना। धर्मराज जो है बड़े आदरपूर्वक बातचीत करते हैं उनसे, लेकिन पापियों के लिए यमराज हैं, और काल अग्नि के समान जो है उन्होंने अपना रूप प्रकट कर दिया। और यमराज ने कहा भो प्रेत पतस्त्वेनम मध्यमानम समुद्गरय, तो हे प्रेतपतियों, ये जो है तुम्हारे मुद्गरों से इसको खूब पीटना है, अपने मुद्गरों से इसको बहुत पीटो। कुंभी पाव के छिपे 400 दुष्टा कलमस दर्शना, तो इसका दर्शन, इसके दर्शन से भी, इसको देखने से भी पाप लगता है। इसको ले जाओ और इसको कुंभी पाक में जो है फेंक दो, कुंभी पाक नरक में फेंक दो। कुंभी पाक नरक क्या सा होता है? उसमें तेल उबलता रहता है, और तेल के उबलने की आवाज़ भी आती है, तेल के उबलने की आवाज़ भी आती है, बहुत है। तेल जो है उबल रहा है, उसी में डाल देते हैं, उसी में डाल देते हैं, लेकिन मरता नहीं है, तो यातना शरीर है और यातना बहुत भोगता है, बहुत कष्ट भोगता है। हमारा ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा उबले तेल में, लेकिन वो यातना शरीर नष्ट नहीं होता, लेकिन बहुत कष्ट होता है, और चिल्लाते हैं, पापी बहुत चिल्लाते हैं। तो उसमें जो है इसको फेंक दो। किसने कहा? यमराज ने कहा। किसने कहा? चित्रगुप्त से नहीं कहा, यमदूतों से, अपने सेवकों से कहा।
ततो मुद्गर निर्भिन्न मूर्धानम प्रेतपो नयात। तो मुद्गर से जो है इसको पीटते पीटते इसका सिर जो है फोड़ दिया, हाँ, यमदूतों ने, और इसको ले गए। कुंभी पाके चदम छिपता तेल कुथन शब्दिते, और कुंभी पाक में जो है उसको फेंक दिया, और उसमें जो है उबलने की आवाज़ भी हो रही है। तेल उबलता है तो आवाज़ होती है ना उबलने की, तो उसमें जो है और तेल के उबलने की आवाज़ हो रही है, उसी में इसको फेंक दिया। यावत क्षिप्तस्या तत्रसो तावत शीतलताम ययो। तो जैसे ही उसको उस उबलते हुए तेल में फेंका तो तेल जो है शीतल हो गया। क्या हो गया? तेल शीतल हो गया, तेल शीतल हो गया। कुंभी पाके था बहिनी प्रहलाद क्षेपणात् पुरा। तो जैसे प्राचीन काल में प्रहलाद को जब अग्नि में फेंका गया था तो अग्नि शीतल हो गई थी, तो इसी प्रकार से इसको भी। अब ये तो बहुत पापी है, कहाँ प्रहलाद और कहाँ ये पापी। तो इसको भी जो है मतलब क्या कि उबलते तेल में डाला तो तेल शीतल हो गया, तेल ठंडा हो गया। तब दृष्टवा महदाश्चर्यम प्रेतपा विस्मयान्विता। तो जो प्रेतपाल थे यमराज के सेवक, तो जब देखा तो बड़े विस्मित हो गए, हैं, बहुत बड़ा आश्चर्य था, तो विस्मित हो गए। वेगाद आगत तत्सर्वम। तो बड़ी तेज़ी से दौड़ करके यमराज के पास आए, और यमाए आवेदयन तथा यमराज को जो है सूचना दी। तो बहुत बड़ा आश्चर्य था, तो यमराज को सूचना दी। क्या आश्चर्य हुआ? उबलते तेल में इसको डाला और तेल ठंडा हो गया। तो यमराज को जो है सूचना दी। यमस्तु कौतुकम दृष्टवा प्रेत पैश्चा निवेदितम। तो यमराज ने भी जो है ये कौतुक देखा, जो प्रेतपाल थे उन्होंने जब बताया, यमराज ने भी देखा। तो ये जो है कौतुक देख करके किमेत अतिथि प्रोचे तमानी विचारियत। ओहो, ये क्या है? तो उसको जो है निकाला कुंभीपाक नरक से और विचार करने लगे यमराज कि भाई क्या अभी कारण क्या हो सकता है? ये तो इतना पापी है, इतना पापी, और इसको उसमें जो है डालने से तेल जो है शीतल हो गया। अभी क्या हो सकता है? विचार करने लगे। तो अभी विचार में जो है वो कुछ विचार नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तब तक क्या हुआ? तावत अभ्यागतस्तत्र नारद प्राह सत्वरम। तो तब तक जो है नारद जी आ गए वहाँ पर। कहाँ पर आ गए? हाँ, यमलोक में नारद जी आ गए। हाँ, जब मैंने पूजिता सम्यक, तो यमराज ने उनके पूजन किया। तम दृष्टवा वाक्यम अब्रवीत। तो नारद जी ने सब दृश्य देखा तो इस प्रकार बोले, नारद जी बोले, नारद उवाच। नारद जी ने कहा, नैवायम निर्यान भोक्तुम अहो हेरोन नंदन है। अरे सूर्यपुत्र, यमराज को सूर्यपुत्र कहा जाता है, तो सूर्य के पुत्र हैं। अरे सूर्यपुत्र, ये जो है नरक भोगने के योग्य नहीं है, नॉट क्वालिफाइड। नरक भोगने की इसको योग्यता नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है नरक। हाँ, ये नरक भोगने के लिए योग्य नहीं है, इसकी योग्यता नहीं नरक भोगने की, है ना। तस्मात् अंते से संजातम कर्म या निर्यापम। क्योंकि इसने अंधकाल में जो है जो कर्म हुआ है वो नरक को दूर करने वाला कर्म किया इसने अंत, जीवन के अंत में। क्या है? यह पुण्य कर्म नाम कुर्यात दर्शन स्पर्श भाषणम। जो व्यक्ति पुण्य कर्म करने वालों का दर्शन करता है, उनका स्पर्श करता है, उनसे बातचीत करता है, तथा सडन से मापनोति पुण्य से नीतम रहा, तो वो मनुष्य जो है उस पुण्य कर्म करने वाले का छठा अंश जो है वो ले लेता है, पुण्य ले लेता है। छठा अंश का मतलब 16%। 16% पुण्य जो है उन व्यक्तियों का ले लेता है, पुण्य कर्म करने वालों से का जो दर्शन करता है, स्पर्श करता है और बातचीत करता है। संख्यातीत है तो संसर्गम कृतवान व धनेश्वर। लेकिन इस धनेश्वर ने जो है ऐसे पुण्य कर्म करने वालों के असंख्य व्यक्तियों के दर्शन किए और स्पर्श किया और बातचीत की है। तो कितना पुण्य हो गया इसका? कार्तिक प्रतिभि मासम तेसाम पुण्यांश भागयम। तो
कार्तिक जो व्रत करने वाले थे तो पूरे महीने भर ये जो है कार्तिक व्रत करने वालों का जो है पुण्य का 16% ये लेता रहा, एक महीने तक इतना लेता रहा। परिचर्या करस्ते शाम संपूर्ण व्रत भागयाम, तो ये जो है उनकी सेवा भी करता रहा। हाँ, तो उनके व्रत का जो है ये इसने संपूर्ण जो है वो हिस्सा ले लिया, भाग गए। अत ऊर्जा व्रतो अद्भुत पुण्य संख्या न वेदते, इसलिए कार्तिक व्रत के जो है इसको जो पुण्य मिला है उसकी संख्या बताई नहीं जा सकती कितनी है। इसको कार्तिक व्रत का जो पुण्य है इतना मिला है उसकी संख्या बताई नहीं जा सकती है। कार्तिक व्रति नाम पुंसाम पातकानि महांत्यपि, तो जो कार्तिक का व्रत करते हैं उनके जो है बड़े बड़े पाप भी जो है क्या होते हैं, प्रधान आत्म महसा। तो भगवान विष्णु जो है अच्छे भक्तों के प्रति वत्सल हैं, सद्भक्त वत्सला, तो वे जो है जला डालते हैं, बड़े बड़े पापों को भी जला डालते हैं। जो कार्तिक का व्रत करने वाले हैं उनके बड़े बड़े पापों को भी भगवान विष्णु जला डालते हैं। अंत्य च नर्मदा तोयस तुलसी मिश्रित स्वयं, और अंत काल में इसको जो है नर्मदा के जल से और तुलसी मिश्रित जल से इसको क्या हुआ है, वैष्णव स्नापितो, वैष्णवों ने स्नान कराया। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? यमराज से कह रहे हैं। अंतकाल में इसको जो है वैष्णव ने नर्मदा के जल से भी नहलाया, तुलसी में से जल से भी नहलाया, और विष्णु नाम संस्रावितो बिचा, और विष्णु के नाम भी सुनाए हैं। तो ये सब कर्म जो है लेखन में लिखित में नहीं हुए ना, वो लिखते नहीं हैं वो लोग, ये जो है उनके बही खाते में चढ़े नहीं, वो चढ़ाए नहीं जाते, लेकिन होता है पुण्य। ठीक है, तो ऐसे भी पुण्य होते हैं जो कि खाते में नहीं चढ़ाए जाते, आपके खाते में नहीं चढ़ाए जाते, वो पुण्य होते हैं, है ना। और वो उस पुण्य की जो है बल पर वो नरक की यातना जो है वो नहीं भोगेगा। तो क्या हुआ, तस्मान निर्गत पापोयम सदगतिम प्राप्तो अर्हसि, इसलिए ये तो इसके पाप समस्त खत्म हो चुके हैं और इसको तो सदगति प्राप्त होना चाहिए। सदगतिम प्राप्तुम अर्हति वैष्णवानुग्रही तस्मान नरिये नैव पच्यताम, तो इसको जो है वैष्णवों की कृपा भी मिली है, इसको वैष्णवों की कृपा मिली इसलिए इसको नरक में मत पकाओ, इसको नरक में मत पकाओ। नैव पच्यताम आद्र शुष्कर यथा पापर नरिये भोगी सन्निधि, है ना। तो जितने भी मतलब पाप होते हैं तो उनमें जो है व्यक्ति को नरक में भोगना पड़ता है ना। प्राप्यते सुकृत तद्वत् स्वर्ग से सन्निधि होता, और उसी प्रकार से हाँ पुण्य से स्वर्ग की निकटता प्राप्त होती है। तस्मात् आर्द्र पुण्यो ही यक्ष योनि स्थित तुयम, तो इसलिए अब इसको जो पुण्य मिल गया है इसको यक्ष योनि इसको प्रदान की जाए, यक्ष का शरीर प्रदान किया जाए इसको। विलोकी निर्यान सर्वान पाप भोग प्रदर्शकान, और सब नरक इसको दिखा दो। अब क्या हो, सब नरक दिखा दो, और किस प्रकार के पापों का किस प्रकार का ये यहाँ यातना मिल रही है समझाओ इसको। अब नरक ये नहीं भोगेगा, लेकिन दर्शन कराओ इसको। कितना अंतर हो गया, कितनी बड़ी रक्षा हो गई हैं। इसको नरक का जो है दर्शन कराओ, है ना, और किसने कैसे पाप किए और उसका जो है कैसी यातना मिल रही है पापियों को, इसको दिखा दो, है ना, इसको दिखा दो। श्री कृष्ण बात, श्री कृष्ण कहते हैं इत्युक्त गतवती नारद ऐसा सौर तद्वा के श्रवण विबुद्ध तत्सुकर्मा। तो जब नारद जी चले गए तो जो सूर्य पुत्र यमराज थे उनके जो है बातें सुन करके उनको जो है अब बोध प्राप्त हो गया, यमराज को बोध प्राप्त हो गया। तब विप्रम पुनरेत सुकिंकरेण, तो फिर उस ब्राह्मण को, था तो ब्राह्मण, धनेश्वर ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण को जो है फिर से ले आए सुकिंकरेण, है ना।
और अपने किंकरों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा तान सर्वान निर्य गणान प्रदर्शन, जितने भी नरक हैं वो सब जो है दिखाए। यमदूतों ने जो है उसको नरक दिखलाए, है ना। देखो ये नरक ऐसे हैं, तो सब दिखाए नरक, है ना। अब ये नरक जो है दिखाते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं ततो धनेश्वरम नीत्वा निर्यान प्रेतपो ब्रवीत। तो जो प्रेतपाल हैं तो नरक में इसको ले आए धनेश्वर को। दर्शयंस्तु तान सर्वान यमानज्ञा करस्तदा, और सब धर्म नरकों को दिखाते हुए जो है यमराज की आज्ञा पालन कर रहे हैं। तो प्रेत ने कहा पश्चिमान निर्यान घोरान धनेश्वर महाभयान। हे धनेश्वर, ये बड़े भयानक नरकों को तुम देखो। ये जो पाप करा नित्यम पच्चनते यम किंग करें। तो इन नरकों में जो है पाप करने वाले जो है किस प्रकार से यातना भोगते हैं। तप्त बालू के नाम आयम निर्यो घोर दर्शना। देखो ये नरक जो है तप्त बालू का वाला नरक है। कौन सा नरक है? तप्त बालू का नाम का, तप्त बालू का नाम का नरक है। इसमें नहीं तो दग्ध देहा क्रंदनते पाप कारिण। इसमें तपे हुए बालू में उसको जो है डाल देते हैं, तपे हुए बालू में डाल देते हैं, है ना। तो फिर क्या है कि पूरा शरीर जलता रहता है, तपे हुए बालू में जलता रहता है। ये बड़ा घोर नरक है। अतिथिन वैश्व देवांते च्युत सामागातांश चाहिए। तो जो अतिथियों को और जो भूखे लोग हैं जो आए हैं अपने घर में, न पूजयंती ते हेते, और उनका आदर नहीं करता कोई व्यक्ति, पच्चनते स्वयं कर्मणा, तो इसमें उनको डाला जाता है। गुर्वग्नीन ब्राह्मणान गाश्चा वेदान मूर्धभिषिक्त कान ताड़यंती पता ये वह ते निर्दग्धा गृहस्थ में। और जो गुरु को भी जो है पैर मारते हैं, और अग्नि को, ब्राह्मण को, गाय को पैर मारते हैं, वेदों को भी पैर मारते हैं, तो उनको जो है इस नरक में डाला जाता है। षड्वेदस्त्वेष नरयो नाना पापे प्रबध्यते। तो इसमें 6 प्रकार के भेद भी हैं इस नरक के, अनेक प्रकार के पापी आते हैं। तथैवांध तामिश्रोयम द्वितीय नरको महान। अब दूसरा नरक है अंध तामिश्र। अब इसको देखो, दूसरा नरक अंध तामिश्र है, बड़ा भयानक नरक है। पर सूची मुखैर देहा विद्यंते पाप कर्मणाम। तो जो पाप कर्म करने वाले हैं इसमें जो है उनका शरीर जो है सुई से छेदा जाता है, सुई से छेदा जाता है। किरण फिर घोर वक्त्रैश्चा तमो तख्तादि फिर, और बड़े जो है भयानक मुख वाले जो कीड़े होते हैं तो वो जो है इसको काटते हैं। असावपि स्थिता सोढ़ा स्वगृद्ध पक्षी भिस्तता। और यहाँ पर जो है जो कुत्ते हैं और गीध हैं और पक्षी हैं वो उसको काटते हैं। पर मर्म भेदो मर्त्या पच्चनते तेसु पापिना। तो दूसरों को जो है जो मर्म का भेदन करते हैं ऐसे पापियों को जो है इसमें यातना दी जाती है। फिर तीसरा नरक है तृतीया कृकचो हेस नरियो घोर दर्शना। तीसरा नरक है कृकच नाम का। क्या नाम है? कृकच। कृकच नाम का ये बड़ा भयानक दिखाई देता है। तत्रे में कृकचैर मर्त्या पच्यते पापकारिणः। इसमें जो है कृकच यानी आरा द्वारा उन पापियों को चीरा जाता है, पापकारिणः। असिपत्र वनाद्यश्च षट प्रकारोप्यम स्थिता। इसके भी 6 प्रकार हैं। असिपत्र वन जैसे जो है 6 प्रकार हैं इस नरक के। पत्नी पुत्रादिभिर्ये वै वियोगम प्राप्यन्ति ही। तो जो पत्नी और पुत्र से किसी का वियोग करा देते हैं तो उनको इस नरक में डाला जाता है। स्टेरण्य भी नरान पच्चनते तयमे नरा। और भी जो दूसरे पुरुष हैं जो अपनी जो प्यारी वस्तु औरों से वियोग कराते हैं वे भी इसमें पकाए जाते हैं, इस नरक में पकाए जाते हैं। पच्चनते पापिनः पश्य क्रंदमाना तथा। तो इसमें जो है 80 पत्र इस नरक में क्या होता है कि जो पत्ते हैं वो तलवार की तरह होते हैं, और जब वो भागता है उस वन में उसको भगाया जाता है, पीटा जाता है तो भागता है। जब भागता है तो जो पत्ते हैं वहाँ के पेड़ों के पत्ते हैं तलवार की तरह हैं, तो पूरे शरीर को जो है वो काटते हैं।
है, उसको भागना पड़ता है। जब उसको मारा जाए तो भागता है तो पत्ते जो है उसको लगते हैं, हाँ, वहाँ के उसका शरीर जो है कट जाता है ना, पकाए जाते हैं। असीपत्र है के द्वारा काटे और भेड़िए के भय से भागे चिल्लाते हुए पापी यहाँ कष्ट पाते हैं। अर्गल नाम का ये नरक है। पश्य नाना विधे पाशेर आबद्ध यम किंग करे, है ना। अर्गल आख्यो महारौद्र चतुर्थो निर्योय। अब चौथा नरक है अर्गल नाम का। यहाँ पर पश्य नाना विधे पाशेर आबद्ध यम किंग करे, यहाँ पर अनेक प्रकार के पासों से जो यमराज के दूत हैं उसको बांधते हैं। असावपी चल भेदो बधो वेदा दिभी स्मृता। इसके भी जो है 6 प्रकार के जो है भेद हैं इस नरक के भी। नाना प्रकार की फांसियों से बांधकर यमदूत पापियों को यातना देते हैं। हाँ, इसके 6 भेद हैं। कूट सालमली नामानम। अब इसमें एक नरक है कूट सालमली नाम का। नरियम पश्य पंचमम, ये 5वां नरक है कूट सालमली। यत्रांगार निभाह्यता सालमली लोह में सन्निभा। और यहाँ पर जो है जो सेमल के कांटे हैं अंगारों के समान, है ना, तो उसको चढ़ाया जाता है उस पेड़ में, और पेड़ में जो कांटे अंगारे के समान कांटे हैं वो जो उसको चुभते हैं, तो ये इसको कहते हैं कूट सालमली। कूट सालमली नाम का नरक है। तो इसमें जो है वो पापी जाते हैं यत्र सोढ़ावे पश्यन्ते यातना भीरे में जना। तो इसमें जो है उन पापियों को जो पराया द्रव्य लेते हैं, पराई स्त्री में रत होते हैं, पराया द्रोह करते हैं, पराया द्रव्य लेते हैं, तो इनमें जो है वो कष्ट पाते हैं। परदार परद्रोह परद्रव्य रता से, पराय स्त्री और पराय धन और पराय से जो है द्रोह करते हैं ऐसे लोग, तो इसमें ये जाते हैं। रक्त पूय मम पश्च षष्ठम नरय मृणा। और 6वां नरक देखो, ये रक्त पूय कहलाता है जिसमें रुधिर और पीप भरा हुआ है। पीप को पस बोलते हैं ना, खून और पीप से भरा हुआ है। ये 6ठा उल्बण नामक नरक देखो, इसमें पापी मनुष्य नीचे मुँह करके लटकाए जाते हैं, नीचे मुँह करके लटका देते हैं पापियों को। और अभक्ष्य वस्तुओं को जो खाने वाले हैं निंदा करते हैं, ऐसे पापी जो है बड़े भयानक शब्द कर रहे हैं, यहाँ चिल्ला रहे हैं बहुत कस के इस नरक में। इसमें भी दुर्गंध आदि भेद से 6 प्रकार का है। फिर 7वां कुंभीपाक नरक है, ये बड़ा भयानक है। कुंभीपाका सप्तमोयम निर्यो घोर दर्शना। ये बड़ा भयानक कुंभीपाक नरक है हे धनेश्वर। इसमें तेल आदि वस्तुओं के भेद से 6 प्रकार का है। किसी में तेल उबालते हैं, किसी में और चीज़ें उबालते हैं और उसमें डाला जाता है। कुंभीपाक 6 प्रकार का नरक है। और महापापी मनुष्यों को यमदूतों द्वारा दंड दिया जाता है, इसमें उनको पकाया जाता है। बहुन शब्द सहस्त्राणी भुंजते यम यातना। तो बहुत हजारों वर्षों तक यम की यातनाओं को भोगते हैं वो पापी। चत्वारिंसन मिताने तान दधि कान पश्य रौरवान। अब 42 भेद वाले रौरव नरक को देखो। रौरव नरक के 42 प्रकार के भेद हैं। रौरव नरक के बिना कामना के जो पाप होता है वो सूखा पाप कहलाता है, और जो कामनाओं से पाप होता है वो गीला पाप कहा जाता है। 2 प्रकार के पाप, सूखा पाप और गीला पाप, है ना। गीला पाप होता है जो कामना से किया जाता है, और बिना कामना के किया जाता है वो सूखा पाप। यहाँ पर चींटी है क्या? ये तो माला में होगी चींटी, कुछ चींटी लग रहा है। तो सूखा पाप और गीला पाप 2 प्रकार का पाप होता है ना। आर्ध शुष्कादि भी पापेर 2 प्रकारान अवस्थितान। फिर 84 संख्या के पृथक भेदान अवस्थितान। फिर 84 प्रकार के जो है अलग अलग भेद हैं नरक के।
अपकीर्णम तो पंक्तेयम मलिनीकरणम तथा। तो अपकीर्ण है पांक्ते अमलिनिका जाति भ्रंशकर उपपातक अति पाप महापाप 7 प्रकार के पाप होते हैं। इन 7 के करने पर प्राणी 7 नरकों में पकाए जाते हैं। तुम्हारा जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों से संसर्ग हुआ था तो बता रहे हैं यमदूत कि तुम्हारा जो है कार्तिक व्रत भी पुंभिर यत संसर्गो भी भवत तब। तो कार्तिक के पुण्य करने वालों लोगों से तुम्हारा संसर्ग हुआ था। तत्पुण्यो पचया तत् निर्हता निर्याखरो। उसी के पुण्य से तुम नरक से बच गए हो। यम किंकर यम दूत कहते हैं कि तुम बच गए नरक से। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे नरकों को दिखाकर धनेश्वरम यक्ष लोके यक्षेश्वर भूत सतत्रहा। धनेश्वर को यक्षों के लोक में वो ले गए यमदूत और यक्षों का स्वामी बनाया। धनेश्वर को क्या बनाया? यक्षों का स्वामी बनाया। धनेश्वर यक्ष इस नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ है। यक्षों के राजा कुबेर हैं, तो धनेश्वर नाम का जो यक्ष है कुबेर का अनुचर हुआ। धनदस्यानुगम स्वयं धन यक्षेति विश्रुतः यदाख्यया करो तीर्थम अयोध्यायाम तु गाधिजहा। एवं प्रभावा खलु कार्तिकेयो मुक्ति प्रदो भुक्ति करस्य यस्मात्। तो जो कार्तिक जो है महीना ये मुक्ति को देने वाला और भुक्ति को देने वाला है। जो हंत अनेकार्जित पाप पातकानी, अनेक जन्मों के पापों को करने वाला भी कार्तिक व्रत करने वाले के दर्शन से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्मों हरि बोल। इस प्रकार से जो है हमने सुना, तो बहुत अद्भुत कथा है कार्तिक महात्म्य की। ठीक है, तो इस संबंध में हमारे पास अभी समय तो वैसे तो चला गया, दूर समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी देर से शुरू हुआ था, तो कुछ आप लोगों के लिए कुछ मंथन आप लोगों की ओर से। कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी जी। जैसे आपने बताया कि जो भी हम यहाँ पे पाप करते हैं तो उसका हमें मतलब नरक में उसे भोगना पड़ता है। तो मेरा क्वेश्चन था कि अगर जब हम कोई पाप करते हैं यहाँ पे तो उसे हमें नरक में भोगना पड़ता है, लेकिन फिर बताया जाता है कि जब हम यहाँ पे हमें कोई भी तकलीफ़ होती है तो बताते हैं कि आपने जो पूर्व कर्मों में जो भी पाप किया होगा तो वो फलीभूत हो रहा है इस टाइम, तो वो आपको रिएक्शन लग रहा है उसका। तो जब वहाँ पे ख़त्म हो गया था, जब हमने पाप भोग लिया, तो फिर दोबारा हमें यहाँ पे क्यों लगता है? हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखिए, नरक में जो जाते हैं वो बड़े बड़े पाप जो होते हैं तो नरक में जाते हैं। जब पापों की मात्रा बहुत होती है तो उसको नरक में जाना पड़ता है। ठीक है, पुण्य भी हैं और पाप भी हैं। अगर पुण्य बहुत ज़्यादा है तो पुण्यों को क्षीण करने के लिए स्वर्ग में भेजा जाता है। स्वर्ग में पुण्य क्षीण होते हैं तो वापस आता है, तो वो फिर भी पुण्य हैं उसके बचे हुए, और पाप भी हैं। तो जब पाप और पुण्य का संतुलन होता है तो मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं, बहुत पाप अभी भी हमारे हैं और पुण्य भी बहुत है, मनुष्य जीवन प्राप्त होता है पाप पुण्य का संतुलन हो। जब ज़्यादा पाप होते हैं तो नरक में जाते हैं, तो पाप क्षीण होते हैं तो नरक से वापस आते हैं, तो मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य योनि में पुण्य ज़्यादा होते हैं तो स्वर्ग में जाता है ना। और फिर स्वर्ग से भी वापस आते हैं तो धनी परिवार में पैदा होते हैं या कुछ और भी अनेक प्रकार की उनको सुख सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। तो वो पुण्य भी हैं जो कि इस जीवन में हमको प्राप्त हो रहे हैं। और वो पापों के कारण बहुत से पाप हैं, उनके कारण कई प्रकार की यातनाएँ भी भोगनी पड़ती हैं। तो मनुष्य जीवन में बड़ी बड़ी यातनाएँ भी भोगनी पड़ती हैं। लेकिन जो नरक है उसमें यातना की जो है कोई सीमा नहीं है, असीमित आत्म यातना है नरक में। ठीक है ना, अंतर है। स्वर्ग भी और नरक भी यहाँ है, कहा जाता है यहाँ भी है स्वर्ग नरक। तो वो मतलब ये है कि पुण्यों का भी आप फल भोगते हैं तो बहुत अच्छी है आप स्थिति में होते हैं, बड़ी सुरक्षित स्थिति में रहते हैं, है ना, वो भी है। और पाप होते हैं तो बहुत दुखद स्थिति में भी रहते हैं। अस्पताल में कितने लोग पड़े हुए हैं, कितनी यातनाएं भोग रहे हैं, तो वो भी जो है
लेकिन वो जो स्वर्ग में जो सुख है वो असीमित सुख है। वो जो है आप भोगते हैं तो आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पापों की जब ज़्यादा मात्रा होती है तो आप नरक में जाते हैं, पुण्यों की ज़्यादा मात्रा होती है तो स्वर्ग जाते हैं। और क्षीण करके तो पुण्यों स्वर्ग में भी बहुत समय तक आपको जो है मिलता है, भोग मिलता है। ये फिर क्षीण होते हैं पुण्य तो आते हैं पृथ्वी में। फिर पशु पक्षी योनियाँ भी प्राप्त होती हैं, तो पशु पक्षी योनि भी प्राप्त होती है। आपके पुण्य हैं तो वो नरक में आपको नहीं जाना पड़ता है, लेकिन तो भी वो पाप भोगने के लिए आपको पशु पक्षी का भी शरीर मिलता है, वृक्ष का शरीर मिलता है। तो कितने वृक्ष हैं, कितने पशु पक्षी हैं, ये पाप के कारण ही योनियाँ मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब है। तो ऐसा नहीं है कि आप नरक में आप हो आए तो आपके सब पाप खत्म हो गए, सब पाप खत्म नहीं होते, ठीक है ना। तो पापों का बैलेंस होता है, पुण्य और पाप का बैलेंस, तो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, ठीक है ना। ठीक है प्रभु, और कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कोई कोई बोलता है कि पाप कोई किया और किसी ने पुण्य किया तो बोलता है उस पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाता है, ये सत्य है क्या प्रभु जी? ऐसा है कि पुण्यों का अलग खाता होता है, पापों का अलग खाता होता है, ऐसा भी है ना। और वो पाप अगर नष्ट होते हैं तो कोई व्यक्ति अगर सत्वगुण में पुण्य करता है तो सत्वगुण से जो है व्यक्ति तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम नामय, सत्वगुण में अगर पुण्य होता है ना, तो सत्वगुण में जब पुण्य होता है तो व्यक्ति बिना किसी भोग कामना के, बिना किसी कामना के कर्तव्य भावना से कर्म करता है, ठीक है ना। तो वो जो है उस तरह से फिर पापों से मुक्त होता है। अब हम लोग तो जो कर रहे हैं भक्ति, भगवान का जो भजन कर रहे हैं, तो हमको जो है ये पापों से मुक्त करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जो है अपराध करते हैं, अगर आप नाम का अपराध करते हैं तो फिर नाम से आपको पुण्य तो मिलेगा लेकिन आपके पाप नष्ट नहीं होंगे। तो एक अपराध ये भी है नाम का कि कोई व्यक्ति जो है कर्मकांड की तरह मानता है कि नाम में भी जो है 8वां अपराध क्या है, सकाम कर्म समझते हैं, तो इसको जो है तो वो इससे पुण्य प्राप्त करते हैं लेकिन पाप नहीं नष्ट होते होंगे, ठीक है ना। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा होता है कि उसके जो है जितने भी कर्म हैं वो भगवान जो है जला डालते हैं। एक प्रकार से पुण्य भी जो है अगर गहराई से देखा तो वो भी पाप है कि पुण्य से भी जो है आप स्वर्ग में जाएंगे, है ना। तो स्वर्ग में जो आप जाते हैं तो आपके पुण्य क्षीण होते हैं और फिर गिरते हैं। तो एक प्रकार से जो स्वर्ग में जाना भी एक प्रकार से कष्ट की ही बात है जब स्वर्ग में जाते हैं। तो बड़ी गहराई से देखा जाए तो जितने भी पाप और पुण्य हैं वो सब जो है मतलब पाप ही हैं और भगवान जो है उसको जला डालते हैं। मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा, तो सब पापों से मुक्त कर दूँगा तो मतलब जो पाप और पुण्य सब खाता सब खत्म कर दूँ। तो वो जो है सबसे अच्छा होता है कि पाप पुण्य का खाता ही खत्म हो जाए, है ना। तो जो भगवान की भक्ति है तो वो जो है असली पुण्य वही है भगवान की भक्ति, जो कि आपके जो है जो भौतिक पुण्य हैं और जो पाप हैं वो सब नष्ट कर देंगे। तो सब कर्म में जो है पाप और पुण्य का जितना भी है खाता है वो सब जल जाता है। तो वो जो है असली है जो है पुण्य कहलाती है। तो उसको पुण्य ना कहकर उसको भक्ति बोलते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, कि भगवान जो अपने भक्तों के कर्मों को जला डालते हैं। गोविंद मादि पुरुषम तबहम भजामि, और नहीं तो कर्म नहीं जलते, है ना। आप पुण्य करते हैं तो पुण्यों का भी खाता उसमें होता है, बनता है, और जो आपके पाप हैं उनका भी खाता होता है। तो सब हिसाब किताब चलता है। तो जितना भी आपको सुख मिलता है वो पुण्यों के कारण मिलता है, जो दुख मिलता है वो पापों के कारण मिलता है।
तो है तो सब अपना ही। अब देखने में लगता है कि भाई हमें ये सुख दे रहा है, ये दुख दे रहा है, लेकिन वास्तव में तो जो भी सुख दुख आपको मिलता है वो अपने ही कर्मों से मिलता है ना। फिर भी हम किसी के निमित्त सुख और दुख मिलता है ना, तो वो भी अपना पुण्य और पाप बना रहा है। कोई आपको सुख दे रहा है तो वो अपना पुण्य बना रहा है, कोई आपको दुख दे रहा है वो अपना पाप बना रहा है, तो वो भी है। आपको तो जो मिल रहा है वो आपके कर्मों से मिल रहा है, लेकिन वो भी अपना क्या बना रहा है, कर्म बना रहा है। आपको गलत तरीके से आपको सता रहा है तो वो अपना पाप बना रहा है। और कोई आपके ऊपर जो है दया कर रहा है, आपके ऊपर जो है मतलब सहायता कर रहा है तो अपना पुण्य बना रहा है। तो इस तरह से सबके खाते जो है बने हुए हैं, और उसमें सब चढ़ाया जाता है, पाप और पुण्य सब चढ़ाया जाता है। ठीक है ना जी। हरि बोल, धन्यवाद। हरे कृष्ण।